स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लू फैन को देखते हैं जो किसी पर्सन पे गुस्सा कर रही थी क्योंकि वह अचानक से गर्ल्स वॉशरूम में घुस आया था। लेकिन उसे जल्दी रियलाइज होता है कि वह पर्सन नहीं बल्कि वह खुद ही बॉयज़ वॉशरूम में गलती से चली गई थी। इसीलिए वह उस पर्सन से माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ इस पर्सन की बात करें तो इसका नाम शू मिंगचन होता है जो किसी कंपनी का प्रेसिडेंट था। मिंगचन की तबीयत को सही नहीं लग रही थी और वह अचानक से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे कुछ सीरियस इलनेस था और बाहर मिंगचन का सेक्रेटरी और उसका बेस्ट फ्रेंड उसको ढूंढ रहे होते हैं और वे नोटिस करते हैं कि मिंगचन अभी किसी मुसीबत में है क्योंकि उसका हार्ट बीट स्टेबल नहीं दिख रहा था। इधर लूफेन मिंगचन की हालत को देख के घबरा जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, इसीलिए वे बाहर हेल्प के लिए आवाज़ देती है लेकिन कोई भी नहीं आता है और वे खुद ही मिंगचन को सीपीआर देने लगती है। और हम देख पाते हैं कि लूफेन के किस करने पर मिंगचन का डिसीज हील होने लगा था और वे अचानक से होश में आ जाता है और इसके बाद लूफेन उसकी हेल्प करती है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। और मिंगचन जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि जिसने उसकी जान बचाई थी वो उसके सामने ही बैठी हुई है और उसको किस करने लगता है। लेकिन इस बात पे लूफेन हैरान थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हो क्या रहा है, इसीलिए वह मिंगचन से खुद को छुड़ा लेती है। मिंगचन को तो अंदाजा लग गया था कि जब वह इस लड़की को किस करता है तो उसका दर्द कम होने लगता है, इसीलिए वह कहता है कि उसे उसकी किस की जरूरत है। और ये सुनकर लूफेन के होश उड़ जाते हैं कि ये पागल आदमी बोल कह रहा है। लेकिन मिंगचन कहता है कि उसे उसको डेली किस करना है और लूफेन को लगता है कि पक्का कोई साइको है और वहां से जाने लगती है। लेकिन मिंगचन उसको रोक कर बोलता है कि वे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और इसके बदले में वे उसके सारे कंडीशन मानने के लिए तैयार है। लेकिन लूफेन को समझ में नहीं आता है कि कोई किस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कैसे बोल सकता है और वहां से भाग के चली जाती है और उसे जाते हुए मिंगचन का डॉक्टर देख लेता है। मिंगचन तो लूफेन के किस के बाद बहुत ही एनर्जेटिक फील करने लगा था, लेकिन जब उसका डॉक्टर देखता है कि वे एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे बेड पे लेटने को बोलता है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही वे कोमा में था। लेकिन मिंगचन बोलता है कि वे अच्छा फील कर रहा है और ये चीज़ डॉक्टर को अजीब लगती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए वे पूछता है कि क्या वे अभी किसी के कांटेक्ट में आया था, क्योंकि वह मिंगचन के सारे डिटेल्स के बारे में स्टडी करना चाहता था ताकि उसको सही कर सके। मिंगचन को पता था कि वो उस लड़के के कांटेक्ट में आया था जिसने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए उसको ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन लूफेन ऑलरेडी हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। डॉक्टर मिंगचन के डिसीज के बारे में बताता है क्योंकि मिंगचन का डिसीज कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज था जो बहुत ही रेयर लोगों में होता है और इसका इफेक्ट उसके हार्ट पे हो सकता था। मिंगचन को कंफर्म करना था कि क्या सही में उस लड़की को किस करके उसको अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि किस करने के बाद उसका इलनेस कम्प्लीटली क्योर हो गया था। और डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि शायद उस लड़की के किस में बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं जो मिंगचन के डीएनए और हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है। मिंगचन का बेस्ट फ्रेंड तो बहुत ही फनी सा होता है और वह बोलने लगता है कि मैं तुम्हें किस करके ठीक कर सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर उसको मारता है और बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बायोलॉजिकल एंजाइम्स रियरली किसी गर्ल्स में ही पाया जाता है। इसीलिए वे लूफेन को ढूंढने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अब वही मिंगचन को ठीक कर सकती थी। बाद में मिंगचन उसका बेस्ट फ्रेंड लूफेन के बारे में पता लगा लेते हैं और उससे मिलने के लिए आते हैं और वे देख पाते हैं कि लूफेन का बॉयफ्रेंड उसे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि उसे एक मिडिल एज लेडी पसंद आ गई थी और दूर से मिंगचन का बेस्ट फ्रेंड उनकी वीडियोस बना लेता है। लूफेन को तो बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वे और उसके बॉयफ्रेंड 3 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को पता था कि लूफेन का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वे उस लेडी से शादी करना चाहता था। लूफेन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने ऐसे आदमी से प्यार किया था और वे लेडी लूफेन को मारने जाती है जब भी मिंगचन का बेस्ट फ्रेंड उसे आके रोक लेता है और उस लेडी से बोलने लगता है कि आंटी जी, आपको किसी को हिट करना शोभा नहीं देता है, जिससे लूफेन का बॉयफ्रेंड ऑफेंड होकर मिंगचन के बेस्ट फ्रेंड को सुनाने लगता है। जब भी मिंगचन बीच में आके उसको एक थप्पड़ मारता है और लूफेन से बोलने लगता है कि तुमने ऐसे आदमी को पसंद किया, और लूफेन का बॉयफ्रेंड गुस्से में पूछता है कि तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है, लेकिन मिंगचन का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें इनके रिलेशनशिप के बारे में जानने की जरूरत नहीं है और कहता है एक तो तुमने अपने माँ की उम्र की औरत को गर्लफ्रेंड बना लिया है तो उसे अपने साथ लेकर चले जाओ। और वे लेडी गुस्से में पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन मिंगचन कहता है कि उन लोगों के पास उनकी वीडियोस है कि कैसे वे लूफेन को बुली कर रहे थे और ये जान के वे दोनों डर जाते हैं। मिंगचन उन दोनों को लूफेन से माफ़ी मांगने को बोलता है और उसका बॉयफ्रेंड लूफेन से माफ़ी मांगता है और उस लेडी के साथ वहाँ से चला जाता है। लूफेन तो आज के इंसिडेंट की वजह से बहुत ही दुखी थी, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और मिंगचन का बेस्ट फ्रेंड कॉल का बहाना बना के वहाँ से उठ जाता है और दूर से मिंगचन को इशारा करके लूफेन को किस करने के लिए बोलता है ताकि मिंगचन चेक कर सके कि क्या जैसा वे सोच रहे हैं वे सच है, क्या सही में लूफेन का किस मिंगचन के इलनेस को क्योर कर सकता है। मिंगचन लूफेन को ड्रिंक कम करने को बोलता है, लेकिन वे इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वे रोने लगती है कि उसने अपने बीएफ को बहुत ज्यादा प्यार किया था। मिंगचन बोलता है कि वे समझ सकता है और उसके आंसू को पोंछने लगता है, लेकिन लूफेन को पता था कि वे एज में उससे बहुत ही छोटा है, इसीलिए वे समझ नहीं सकता है कि इस वक्त वह क्या फील कर रही है। लेकिन मिंगचन बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मैच्योर हूँ।
लुफेन तो बहुत ज़्यादा नशे में थी, इसीलिए वे बोलने लगती है कि मैं बहुत ही लॉयल पर्सन हूँ और आज तुमने मेरी हेल्प की है तो आज से तुम मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर हो। और कहने लगती है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी। और ये सुनने के बाद मिंगजंग उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन लुफेन अपने फेस को ढक लेती है और कहती है कि ये सब नहीं हो सकता है क्योंकि ये सब करने के लिए रिलेशनशिप का होना ज़रूरी होता है। और कहती है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ है और तुम मेरे ब्रदर हो तो मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकती हूँ। और मिंगजंग भी सोच रहा होता है कि मुझे भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ना है और उसे घर जाने को बोलता है। लेकिन लुफेंग इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है कि वह वहीं पे सो जाती है और मिंगजंग उसके घर के बारे में पता लगाकर उसके घर ले जाता है। लुफेन बोलने लगती है कि वह चल नहीं सकती है तो क्या वह उसको उठा के ले जा सकता है और मिंगजंग उसको उठा के घर के अंदर लाता है और उसे सोफा पे लिटा देता है। लेकिन नशे में लुफेन उसे जाने नहीं दे रही होती है और ऊपर से पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर उसको याद आता है कि ये तो वही पर्सन है जिसने उसके मर्जी के बिना उसको किस किया था, इसीलिए उस पर गुस्सा करने लगती है। मिंगजंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो उसे अपने पैरों से लॉक कर लेती है और कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है। मिंगजंग उठा के उसको ले जाने लगता है जब फिर लुफेन उसे अपने क्लोज खींच लेती है और दोनों का किस हो जाता है। और दूसरी साइड डॉक्टर नोटिस करता है कि मिंगजंग का हार्ट बीट नॉर्मल बीट करने लगा है और वह सरप्राइज था। नेक्स्ट डे मिंगजंग उसके लिए फ्लावर लेकर आता है और उसे डिनर पे इन्वाइट करता है। बाद में लुफेन मिंगजंग से बोलती है कि माना कि तुम रिच हो लेकिन तुम्हें ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसे बोलती है कि तुम्हें अपने एज वालों के साथ हैंग आउट करना चाहिए क्योंकि मिंगजंग उससे छोटा था। लेकिन मिंगजंग उल्टा उसको बोलने लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही प्यारी है और लुफेन सोचने लगती है कि ये उससे इतना छोटा है फिर भी वे फ्लर्टिंग करने में कितना अच्छा है और उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, इसीलिए वहाँ से शर्मा के चली जाती है। बाद में हम दोनों को डिनर टेबल पे देखते हैं और यहाँ पे मिंगजंग का बेस्ट फ्रेंड उसे कुछ पिकअप्स लाइन लिख कर दिया हुआ होता है ताकि वे लुफेन को इम्प्रेस कर सके। लेकिन लुफेन उसके पिकअप्स लाइन को सुनकर सोच रही होती है कि आज इसको हो क्या गया है और ये सारी चीज़ें मिंगजंग के लिए भी अजीब थी, इसीलिए वे बहुत ही हिम्मत करके लुफेन से बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करना शुरू कर दो। और ये सुनकर लुफेन बहुत ही हंसने लगती है और कहती है कि तुम सही में बहुत ही फनी हो, तुम ड्रामा देखना कम करो। लेकिन मिंगजंग कहता है कि मैं ड्रामा नहीं देखता हूँ, जिसे लुफेन कहती है कि फिर तुम डोमिनेंट बॉस की तरह पिकअप्स लाइन कैसे मार रहे हो और तुम्हें स्माइल भी वैसे ही कर रहे हो। लेकिन मिंगजंग कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ। लुफेन को तो सब समझ में आ रहा था, इसीलिए वे बोलती है कि अभी मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। डिनर के बाद जब वे जा रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको स्टॉक कर रहा है और वहाँ से भाग के एक प्लेस पे छुप जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कोई और नहीं बल्कि मिंगजंग होता है। लेकिन लुफेन अनजाने में उस पर पेपर स्प्रे कर देती है जिससे बेचारा मिंगजंग की हालत खराब हो जाती है। लुफेन को पता चलता है कि वह मिंगजंग है तो पूछती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है और मिंगजंग बताता है कि उसने कम्युनिटी के बारे में नोटिस पढ़ा था, इसीलिए उसे उसकी फिक्र हो रही थी। लुफेन उसे माफ़ी मांगती है और उसके लिए मेडिसिन बाय करने के लिए जाने लगती है। लेकिन इतनी रात में मिंगजंग उसको अकेले जाने से मना करता है। लेकिन फिर भी लुफेन उसे अपना पेपर स्प्रे देकर कन्वीनियंस स्टोर चली जाती है और मिंगजंग के लिए मेडिसिन बाय करती है। दूसरी साइड जब मिंगजंग का बेस्ट फ्रेंड आता है तो मिंगजंग की हालत को देख के हंसने लगता है और साथ में उसकी फ्रेंड शाओ ये भी आई हुई थी जो कि लुफेन की बेस्ट फ्रेंड होती है। शाओ ये लुफेन को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि इस बार सही में कोई लुफेन को स्टॉक कर रहा है। शाई मिंगजंग को बताती है कि लुफेन का फोन अचानक से बंद हो गया है और मिंगजंग को लुफेन की चिंता होने लगती है और उसे ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी साइड कोई पॉवर्ट आदमी लुफेन के पीछे पड़ जाता है और लुफेन वहां से भागने लगती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और मिंगजंग उसकी आवाज़ सुन लेता है। लुफेन उस आदमी को उसका पीछा करने से मना करती है लेकिन वह आदमी उसको डराने की कोशिश करता है और लुफेन डर के एक एलिवेटर में गिर जाती है। रास्ते में मिंगजंग को वही पॉवर्ट मिलता है और उसे वो पूछता है कि क्या उसने किसी लड़की को देखा है और जब भी उसे लुफेन की आवाज़ आती है और वह भाग के उसके पास जाता है। इधर लुफेन को लगता है कि शायद वह यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाली है, इसीलिए वह सोच रही होती है कि अगर वह यहाँ से जिंदा बच जाएगी तो वह मिंगजंग को पक्का अपने लव का कन्फेशन करेगी। और जब भी वहाँ पे मिंगजंग आता है और उसे बाहर निकालने में हेल्प करने लगता है लेकिन वह खुद ही एलिवेटर में गिर जाता है और लुफेन माफ़ी मांगने लगती है और बोलने लगती है कि अगर वह यहाँ से बचकर बाहर निकल जाएगी तो वह पक्का अपना वेट लॉस करेगी। मिंगजंग की तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, इसीलिए उसे किस करने को बोलता है और लुफेन बोलने लगती है कि तुम ऐसे टाइम पे भी किस के बारे में सोच रहे हो। और जब भी मिंगजंग उसको किस करने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसका पेन हील होने लगा है। मिंगजंग उसे प्रॉमिस लेने को बोलता है कि वह कभी भी उसे अकेले नहीं छोड़ेगी और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें किस कर सकता हूँ और फाइनली दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल किस करते हैं। दूसरी साइड मिंगजंग का बेस्ट फ्रेंड और उसकी रिपोर्टर दोस्त दोनों मिंगजंग को ढूंढ रहे होते हैं और जब भी वो पॉवर्ट को नोटिस करते हैं और वे समझ जाते हैं कि वे आदमी सही नहीं है और मिंगजंग का बेस्ट फ्रेंड अपना मूव्स दिखाने लगता है। लेकिन उसे उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि उसे उस पॉवर्ट आदमी से डर लग रहा है। लेकिन शाओ उस आदमी को मारने लगती है और उसे मिंगजंग और लुफेन के बारे में पूछती है। दूसरी साइड मिंगजंग लुफेन को बाहर निकालने में हेल्प करता है और जब भी दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं
अब लूफेन को चोट लग गई थी, इसीलिए वह हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जब उसकी नींद खुलती है तो अपने सामने मिंगचंग को बैठे हुए देखती है और उसे देख के शर्माने लगती है कि मिंगचंग यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, क्या सही में वो दोनों एक साथ हैं। थोड़ी देर बाद मिंगचंग की आंखें खुलती है जिससे लूफेन सोने का नाटक करने लगती है, लेकिन मिंगचंग को तो पता चल गया था, इसीलिए उसे नाटक बंद करने को बोलता है। मिंगचंग उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है क्योंकि आज भी ऑलमोस्ट मरने वाली थी और कहता है कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, और लूफेन उसे प्रॉमिस करती है कि वह अपना ध्यान रखेगी। यहाँ पे लूफेन को मिंगचंग से प्यार हो गया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बताए, और मिंगचंग को लगता है कि शायद उसे प्यास लगी है, इसीलिए उसे पानी लाकर देता है और उसे प्रॉपर रेस्ट करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। और लूफेन रिग्रेट कर रही होती है कि उसने आखिरकार अपने फीलिंग्स के बारे में मिंगचंग को क्यों नहीं बताया। दूसरी साइड शाओशी और मिंगचंग के बेस्ट फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मिंगचंग ने लूफेन को कैसे ढूंढ लिया, और डॉक्टर एक्सप्लेन करने लगता है कि पक्का उन दोनों में कोई स्पेशल कनेक्शन है। जब ये मिंगचंग सेंस कर पाया कि लूफेन डेंजर में है, लेकिन वे दोनों डॉक्टर की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें ये सब कुछ नॉनसेंस साउंड कर रहा था। इधर लूफेन एक डॉल के सामने उसे मिंगचंग समझ के प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रही होती है और पीछे से वे तीनों उसकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें खुशी मिलती है कि लूफेन मिंगचंग को पसंद करती है। जब भी वहाँ पे मिंगचंग आता है और लूफेन को आवाज़ देता है जिससे वह शर्मा जाती है, लेकिन मिंगचंग उसको शर्माने से मना करता है और बोलता है उसे एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है। शाह भी तो लूफेन के लिए बहुत ही हैप्पी थी और उसको मिंगचंग को लेकर टीज करने लगती है। बाद में मिंगचंग डॉक्टर अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछता है कि क्या सही में लूफेन ने एडमिट किया था कि वे बहुत ही टाइम से उसको पसंद करती हुई आ रही है, और दोनों हाँ बोलते हैं। और उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि शायद वे तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। जल्दी वहाँ पे मिंगचंग की सिस्टर आती है और वे कहती है कि वे ग्रेटफुल है कि लूफेन ने उसकी जान बचाई है, लेकिन वे रेडी नहीं थी कि मिंगचंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। लेकिन यहाँ पे मिंगचंग एडमिट कर लेता है कि वह भी लूफेन से प्यार करता है, और उसकी सिस्टर को तो मिंगचंग की खुशी से मतलब था, इसीलिए वे लूफेन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। लेकिन उसे अभी लूफेन से कुछ भी बताने से मना करती है क्योंकि दोनों अभी यंग थे और दोनों का रिलेशनशिप इतना स्टेबल नहीं हुआ था। और वह मिंगचंग को सजेस्ट करती है कि वह थोड़ा सा आराम से काम ले क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बाद में मिंगचंग उसको डिनर पे इनवाइट करता है और लूफेन उसके फेवरेट फूड लेकर आती है और दोनों कुछ बातें करते हैं। और मिंगचंग सीरियस होकर उससे पूछता है कि अगर फ्यूचर में कुछ हो जाएगा तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करती रहोगी। लेकिन लूफेन को समझ में नहीं आता है कि अचानक से भी इतना सीरियस कैसे हो गया। लेकिन मिंगचंग उसे आंसर देने को बोलता है और लूफेन कहती है कि वह हमेशा उसको प्यार करती रहेगी। और इसके बाद मिंगचंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह हमेशा उसके साइड रहेगा और उसे कभी भी सैड नहीं देख सकता है और ना ही उसे डेंजर में देख सकता है और ना ही किसी पर्सन को डेट करते हुए। और लास्टली बोलता है कि बेशक मेरी दिल की धड़कन क्यों ना रुक जाए, लेकिन फिर भी तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और लूफेन उसकी बातों को सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। और इसके बाद मिंगचंग उसको किस करता है और फाइनली अब दोनों रिलेशनशिप में थे। कुछ दिन बाद हम लूफेन को देखते हैं जो बहुत ही डर चुकी थी क्योंकि उसके अपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया होता है। इसीलिए मिंगचंग उसको टेंशन लेने से मना करता है और उसे उसके अपार्टमेंट ले जाता है, लेकिन डोर अनलॉक नहीं हो रहा था, इसीलिए वे अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है। और यहाँ पे पता चलता है कि ये सारा काम उसके बेस्ट फ्रेंड का ही होता है। उसे ने इलेक्ट्रिसिटी कट करवा दिया था और उसके डोर का पासवर्ड भी चेंज कर दिया होता है ताकि लूफेन मिंगचंग के घर शिफ्ट हो जाए क्योंकि वह उन दोनों को क्लोज लाना चाहता था। और इसके बाद मिंगचंग उसे अपने घर चलने को कहता है, लेकिन लूफेन बोलती है क्या ये सही रहेगा। और मिंगचंग बोलता है कि अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो साथ में रहने में क्या दिक्कत है, और उसे अपने अपार्टमेंट लेकर आता है। और यहाँ पे मिंगचंग बताता है कि वह पहली लड़की है जिसे वो अपने घर लेकर आया है और वही आखिरी भी रहने वाली है। और ये सुनकर फैन को बहुत ही खुशी मिलती है। बाद में लूफेन शावर ले रही होती है और अचानक से फिसल के गिर जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर मिंगचंग भाग के उसके पास आता है, जिससे वह और ज़्यादा चिल्लाने लगती है और उसे बाहर जाने को बोलती है। मिंगचंग बोलता है कि तुम इतने शर्मा क्यों रही हो, अब तो हम कपल हैं और ये सब नॉर्मल है, लेकिन लूफेन उसे बाहर जाने को बोलती है। और इस बारे में लूफेन अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है, लेकिन शायद कहती है कि उसे एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है, उन दोनों की न्यू जर्नी शुरू हुई है तो उसे उन मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। और सजेस्ट करती है कि वह सही से रेडी होकर मिंगचंग के सामने जाए। इसीलिए लूफेन मेकअप करके अच्छी तरीके से रेडी हो जाती है और इसके बाद मिंगचंग के पास जाती है और मिंगचंग बोलता है कि आज भी बहुत ही सुंदर दिख रही है। मिंगचंग ने उसके लिए खुद ही डिनर प्रिपेयर किया हुआ होता है और लूफेन के वो सारे डिशेस बहुत ही पसंद आते हैं। लूफेन बताती है कि जब उसने उसको पहली बार देखा था तो वे बहुत ही हैरान थी क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था और बाद में वह उसको इतना अच्छा ट्रीट करने लगा, इसीलिए उसने सोच लिया था कि वह मिंगचंग को अपना बीएफ बनाएगी। और ये जान के मिंगचंग बहुत ही हैप्पी था और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूफेन की आंखें खुलती है तो वह मिंगचंग को अपने साइड में लेटे हुए देखकर शर्मा जाती है
और वह उसे ही देखे जा रही थी और वह चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर रही होती है। लेकिन जब भी मिंगचंग जग जाता है जिससे वह शर्मा के फोन को छुपा देती है। बाद में मिंगचंग डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बताता है कि अभी वह ठीक है, लेकिन उसे भी पता था कि मिंगचंग की बीमारी इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती है, इसीलिए वह उसे लूफेन से शादी करने का सजेशन देता है। मिंगचंग लूफेन से शादी करना तो चाहता था, लेकिन उसे डर था कि जब लूफेन को सच पता चलेगा तो क्या वह उससे शादी करने के लिए तैयार होगी। और यहाँ पे पता चलता है कि रात के बाद मिंगचंग का बेस्ट फ्रेंड और शाबी भी क्लोज आ गए थे और दोनों एक दूसरे के साथ डेटिंग करना शुरू कर दिए थे। और शाबी तो डोमिनेटिंग नेचर की थी, इसीलिए मिंगचंग का बेस्ट फ्रेंड उसे डरा सहमा सा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद लूफेन मिंगचंग के पास आती है और बोलती है कि आजकल तुमने कुछ ज़्यादा ही वेट लॉस कर लिया है, शायद तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। इसीलिए मजाक मजाक में बोलने लगती है कि मेरा बिजनेस सही चल रहा है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझ पर डिले कर सकते हो। और अब मिंगचंग ने डिसाइड कर लिया था कि वह लूफेन को सच बता देगा और वह बताने जा ही रहा होता है कि लूफेन उसे एक प्लेस पर लेकर जाती है और उसने उसको प्रपोज करने के लिए स्पेशल प्रिपरेशन कर रखा था और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। लेकिन मिंगचंग उस रिंग बॉक्स को बंद कर देता है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और ये देखकर लूफेन उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वह दोबारा पूछती है कि क्या वह उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए तैयार है। लेकिन मिंगचंग उसे सही से जवाब नहीं देता है और सबको लगता है कि शायद वह मजाक कर रहा है। लेकिन लूफेन तो मिंगचंग के एक्सप्रेशन से समझ चुकी थी, इसीलिए वह रिंग को पानी में फेंक कर रोते हुए वहां से भाग जाती है। और शाओशी को मिंगचंग पे बहुत ही गुस्सा आता है। मिंगचंग को तो यहाँ पे शुरू से ही पता था कि वह लूफेन के किस की वजह से नहीं बल्कि उसके प्यार की वजह से रिलीफ फील करता था और उसे बुरा लगता है कि उसने लूफेन से अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बाद में लूफेन अपने ग्रैंडपा के घर आ चुकी थी और वे अपने एक बचपन के फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है। जब भी वहाँ पे मिंगचंग आता है और बोलता है मुझे पता है हम दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं दोबारा उससे चांस मांगता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। लेकिन पिछली बार की वजह से उसका दिल बुरी तरीके से टूट चुका था, इसीलिए वह उसके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन मिंगचंग कहता है कि वह उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है, बस वह उस पर बिलीव करे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि जब भी वहाँ पे लूफेन के ग्रैंडपा आते हैं और उन्हें लूफेन और मिंगचंग के रिलेशन के बारे में पहले से ही पता था और वे लूफेन से मिंगचंग को एक और चांस देने को बोलते हैं और लूफेन से कहते हैं कि वह जैसा डिसीजन लेगी वे हमेशा उसका सपोर्ट करेंगे। कुछ दिन बाद शू फैमिली का गेट टुगेदर होता है और मिंगचंग उसे वहाँ पर लेकर आता है और शावी उसे वापस देखकर बहुत ही खुश थी। लूफेन खुद ही कंफ्यूज थी और उसे खुद ही पता नहीं था कि ये फंक्शन किस लिए है। और जब भी मिंगचंग स्टेज पर एक लड़की मैंग के साथ आता है और मिंगचंग के फैमिली ने मैंग और उसकी एंगेजमेंट को तय कर दी थी और यहाँ उन दोनों को साथ में देखकर लूफेन को लगता है कि वह मैंग के साथ अपनी मैरिज का अनाउंसमेंट करने के लिए जा रहा है, इसीलिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मिंगचंग का बेस्ट फ्रेंड उन दोनों को जाने से रोकता है। लेकिन मिंगचंग मैंग को वापस भेजकर फैन को स्टेज पर लेकर आता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। और ये देखकर मैंग अनहैप्पी थी, लेकिन मिंगचंग की सिस्टर को तो पहले से ही पता था कि मिंगचंग लूफेन से ही प्यार करता है। मिंगचंग अभी भी अपनी बीमारी के बारे में लूफेन को नहीं बताता है क्योंकि उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सच बता सके। लेकिन उसे डर था कि कहीं एक दिन जब लूफेन को सच पता चल जाएगा तो कहीं वह छोड़कर उसको चली ना जाए। फाइनली अब सब कुछ ठीक था और सब उन दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन नाना एक लड़की जो मिंगचंग को बहुत पसंद करती थी, वे मिंगचंग और लूफेन के बारे में जानकर बहुत ही गुस्से में थी और इस गम में नाना बहुत ही ड्रिंक करती है कि आखिरकार मिंगचंग ने लूफेन को चूज क्यों किया। अब मिंगचंग और लूफेन की वेडिंग फोटो शूट होने वाली थी और लूफेन अपनी वेडिंग ड्रेस में बहुत ही हैप्पी थी। और जब भी वहाँ पे नाना आती है और वह लूफेन से बता देती है कि मिंगचंग उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है और उसे उसके किस की जरूरत पड़ती है और ये चीज लूफेन को समझ में नहीं आती है। और नाना कुछ और बताती है कि जब भी वहाँ पर शायवी आती है और नाना जाते हुए बोलती है कि आई होप जो मैंने तुम्हें बोला है तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी लूफेन नाना की बातों से कंफ्यूज थी। जल्दी वहाँ पे मिंगचंग, उसका बेस्ट फ्रेंड और डॉक्टर आते हैं और सभी मिंगचंग और लूफेन के वेडिंग फोटोज के लिए एक्साइटेड थे। और इसके बाद उन दोनों की वेडिंग फोटो शूट होती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन अचानक से लूफेन का एंकल ट्विस्ट हो जाता है और मिंगचंग उसको उठाकर लाता है और उसकी बहुत ही केयर कर रहा होता है। लेकिन जब भी लूफेन को नाना की बातें याद आती है और लूफेन शायू के साथ बहाना बना के वहाँ से चली जाती है और इस बारे में शायू को बताती है। लेकिन शायू बोलती है कि उसे नाना की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब लूफेन को मिंगचंग पे डाउट होने लगता है और उसे याद आता है कि जब उसने उसको सीपीआर दिया था तो उसके बाद हॉस्पिटल में मिंगचंग ने उसको फोर्सली किस किया था और वह अचानक से उसे मिलने भी आ गया था। और एलिवेटर में भी उसके किस करने के बाद मिंगचंग सही फील करने लगा था और उसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कहा था। लेकिन फिर भी वह खुद को मनाने की कोशिश करती है कि सच नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद लूफेन को पता चलता है कि मिंगचंग ने उसके लोकेलिटी में घर बाय करने के लिए ह्यूज अमाउंट पे किया था क्योंकि उसे कैसे भी करके उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेना था।
और यहाँ पे लूफेन को मिंगचंग पे डाउट होने लगता है कि मतलब सही में उसने उसके क्लोज रहने के लिए ये सब किया। दूसरी साइड मिंगचंग उन दोनों से बोल रहा होता है कि क्या उसे अपनी बीमारी के बारे में लूफेन को बता देना चाहिए, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड मना करता है क्योंकि उसको पता था कि अगर लूफेन को पता चल जाएगा तो शायद उसका कुछ अलग ही रिएक्शन होगा और उसे अपने एंगेजमेंट पर फोकस करने को बोलता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अगर वह बताना चाहता है तो वह लूफेन को सब कुछ बता सकता है। बाद में जब डॉक्टर अपने ऑफिस आता है तो देखता है कि ऑफिस डोर पर कोई नोट चिपका कर गया है कि उसे मिंगचंग की बीमारी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वह एक ब्लैकमेल नोट था। और ये देख के डॉक्टर घबरा के वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि ये सारा काम लूफेन का होता है क्योंकि वो पता लगाना चाहती थी कि क्या जो नाना बोल रही है वो सच है। इसीलिए वह छुपके से डॉक्टर के ऑफिस में घुस जाती है और वह मिंगचंग की फाइल को ढूंढ लेती है जिसमें उसका और मिंगचंग का डेटिंग फ्लो चार्ट होता है और उसमें सारा डेटिंग मेंशन था। और लूफेन को लगता है कि शुरू से अब तक बस किसके लिए उसने उसको अप्रोच किया था और ये जान के वह हैरान हो जाती है और वे सारे डॉट्स को मिलाने की कोशिश करती है और वे समझ जाती है कि अभी तक जो भी उसके साथ हुआ वह बस एक प्लान का हिस्सा था। फाइनली एंगेजमेंट का दिन आता है और मिंगचंग की सिस्टर उन दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थी, लेकिन लूफेन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो वह मिंगचंग से पूछना चाहती है। बाद में लूफेन और मिंगचंग के सारे फ्रेंड्स आते हैं और यहाँ पे डॉक्टर मिंगचंग को बता देता है कि लूफेन को उसकी बीमारी के बारे में पता चल चुका है। जल्दी लूफेन के ग्रैंडपा आते हैं और वह उनको देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि इस वक्त लूफेन किस कश्मकश में है। जल्द ही मैंग मिंगचंग से बात करने के लिए आती है, लेकिन मिंगचंग उसे विश करता है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा क्योंकि वह बस लूफेन से प्यार करता है। दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखकर लूफेन उसके पास जाती है और मिंगचंग पूछता है कि आज वह इतनी खोई खोई नजर क्यों आ रही है और लूफेन पूछती है क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है और मिंगचंग ना बोलता है और लूफेन ये सब सुनने के बाद गुस्से में उसके और मिंगचंग के फोटोज को फेंक देती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है, जिससे सभी हैरान थे। हम देखते हैं कि नाना दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। बाद में मिंगचंग उसको मैसेज करता है कि वह उसको माफ कर दे और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लेटर लिखा था जो मैं वेडिंग से पहले देना चाहता था, जिसमें मेरी बीमारी के बारे में मेंशन है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस लेटर को तुमको दूं। और जब लूफेन घर आती है तो वह लेटर उसको मिलता है और उसमें उसने लिखा था कि पहले वे अपनी बीमारी की वजह से उसके साथ था, लेकिन उसे खुद ही पता नहीं चला कि कब वह उसे इतना ज्यादा प्यार करने लगा और दिन पर दिन उसका प्यार बस बढ़ता ही गया। जल्द ही मिंगचंग उसके डोर पे नॉक करता है, लेकिन लूफेन गुस्से में थी और उसे वहां से जाने को बोलती है, लेकिन मिंगचंग उसे डोर ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और जब लूफेन डोर ओपन करती है तो मिंगचंग उसका हाथ पकड़ के अंदर लाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन लूफेन गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मुझे ऐसी औरत समझते हो जिसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। और मिंगचंग कहता है कि मतलब तुम मुझे माफ नहीं करने वाली हो और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को बोलता है जिसमें लूफेन को उसको डेली किस करना था और बदले में वे उसको पे करेगा। और ये सुनकर लूफेन उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ देती है और गुस्सा करने लगती है, लेकिन मिंगचंग कहता है कि मैंने ऑलरेडी कंपनी के इक्विटी ट्रांसफर लेटर पे साइन कर दिया है और उसे वे डॉक्यूमेंट देता है। लूफेन कहती है कि वह उसके इक्विटी को उसे वापस दे देगी और इसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। और ये सुन के मिंगचंग का दिल टूट जाता है और दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर बहुत ही उदास नजर आ रहे थे क्योंकि वे प्यार तो एक दूसरे से ही करते थे। बाद में लूफेन अपने बॉस को एक स्टोरी सुना रही होती है कि किस करने के बाद एक कपल को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन उसका बॉस उसे सजेस्ट करता है कि एक बार पहले तुम किसी से प्यार करके देखो और फिर तुम अपने किसिंग के ट्रू मीनिंग को मुझे शेयर करना। लेकिन लूफेन कहती है कि वह इस वक्त किसी से प्यार नहीं करना चाहती है। और जब भी वहाँ पे मिंगचंग आता है और उसका बॉस बोलता है कि मुझे तुम्हारे और मिंगचंग की स्टोरी के बारे में पहले से ही पता था और मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। बाद में दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है और दूर से शाशी और मिंगचंग का बेस्ट फ्रेंड उन्हें ही देख रहे थे कि वे दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिंगचंग कहता है कि वह उसकी हेल्प कर सकता है और मिस्टर ली उसकी बात भी मान जाएंगे और उसकी स्टोरी को पब्लिश करने में वह हेल्प कर सकता है, लेकिन उसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और लूफेन बोलती है कि मुझे पता था कि तुम फ्री में कुछ नहीं करने वाले हो। लूफेन कॉन्ट्रैक्ट को देखती है जिसमें किस के बारे में मेंशन था कि उसे कब और कितने टाइम तक किस करना है और वे नोटिस करती है कि मिंगचंग की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि मिंगचंग की बीमारी इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि उसकी जान भी ले सकती है। शावी नहीं चाहती थी कि मिंगचंग उसकी बेस्ट फ्रेंड लूफेन के साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, इसीलिए उसे रोकने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको रोक लेता है और कहता है कि मिंगचंग लूफेन से बहुत ही प्यार करता है और वह उसको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। लूफेन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है और मिंगचंग उसके क्लोज जाकर बोलता है कि वह उसका बेसब्री से वेट कर रहा है और दूर से मिंगचंग का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मिंगचंग इतना ज्यादा बोल्ड कब से हो गया। दूसरी साइड अब डॉक्टर को पता चल गया था कि लूफेन के किस से मिंगचंग पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है और वह सोच रहा होता है कि इस बारे में उसे मिंगचंग की सिस्टर को बताना चाहिए या नहीं। और फाइनली वे कॉल करके मिंगचंग की कंडीशन के बारे में बता देता है। हम देख पाते हैं कि मिंगचंग की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी
और अब लूफेन अपने जॉब पे जा रही होती है, इसीलिए उसे किस करने को बोलती है और मिंगचंग उसके क्लोज आता है लेकिन उसे किस नहीं करता है और उसके जॉब के बारे में पूछता है कि कैसा चल रहा है और लूफेन बताती है कि सब ठीक है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब मिंगचंग बहुत ही वीक पड़ गया था और बाद में लूफेन सोच रही थी कि मिंगचंग ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया जब वे उसको किस नहीं कर रहा है। लेकिन मेन बात तो ये थी कि मिंगचंग बस उसे अपने क्लोज रखना चाह रहा था। और बाद में डॉक्टर बताता है कि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रही है और उसे मिंगचंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं और तुम्हारी सिस्टर तुम पे कभी भी गिव अप नहीं करने वाले हैं। लेकिन मिंगचंग को तो पता चल गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कहता है कि अभी बस मुझे लूफेन की फिक्र है। और डॉक्टर गुस्सा करने लगता है कि इस वक्त तुम उसके बारे में सोच रहे हो, क्या वे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मिंगचंग तो आखिरी का कुछ पल लूफेन के साथ बिताना चाहता था और ये सारी बातें लूफेन का चाइल्डहुड फ्रेंड सुन लेता है। जब लूफेन घर आती है तो मिंगचंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है और लूफेन सोच रही होती है कि वे मिंगचंग के साथ किसिंग कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। लूफेन तो मिंगचंग की वजह से बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी, इसीलिए वे खुद को समझाती है कि तुम्हें मिंगचंग से दूर रहना है। बाद में डॉक्टर आके लूफेन पे गुस्सा करने लगता है कि वे मिंगचंग के साथ ऐसा क्यों कर रही है जबकि वे मरने की स्थिति में है। और लूफेन को समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसे मिंगचंग की बीमारी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि इस वक्त मिंगचंग की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है। और डॉक्टर गुस्सा करता है कि तुम मिंगचंग के प्यार को डिजर्व नहीं करती हो क्योंकि तुम बहुत ही सेल्फिश हो। और लूफेन उसे क्लियरली बताने को कहती है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है कि मिंगचंग मरने की स्थिति में है। और डॉक्टर कहता है कि तुम लास्ट टाइम एक बार मिंगचंग को जाकर देख लो। और ये सुनते ही लूफेन भाग के मिंगचंग के पास जाती है और अभी मिंगचंग कोमा में था। लूफेन डॉक्टर से पूछती है कि मिंगचंग के साथ क्या होने वाला है और डॉक्टर बताता है कि मिंगचंग दोबारा से कोमा में चला गया है और कुछ पता नहीं कि वे कब तक कोमा से बाहर आएगा। लूफेन मिंगचंग के पास रुकना चाहती थी लेकिन डॉक्टर बताता है कि मिंगचंग ने उसे एक बार बोला था कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो वे इस बारे में किसी को ना बताए क्योंकि वे नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई भी दुखी हो। और डॉक्टर बोलता है कि जितना मैं मिंगचंग को जानता हूँ वह स्माइल के साथ तुम्हें गुड बाय बोलना चाहता होगा। जल्दी मिंगचंग की सिस्टर भाग के हॉस्पिटल आती है और वे मिंगचंग की हालत को देख के नम हो जाती है। लूफेन रोते हुए बोलती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मिंगचंग की सिस्टर उसे खुद पे ब्लेम लेने से मना करती है और कहती है कि हम मिंगचंग को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि अब लूफेन का केस मिंगचंग पे काम क्यों नहीं कर रहा है और लूफेन कहती है कि सारी गलती मेरी है क्योंकि मैंने उसको हर्ट किया था और मैंने ही कहा था कि अब मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन मिंगचंग की सिस्टर खुद पे ब्लेम लेने से मना करती है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बताता है कि उनके बीच में म्यूचुअल लव की प्रॉब्लम हो रही है, शायद इसीलिए किस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और क्या पता दोनों के बीच में कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए और उनका म्यूचुअल प्यार और ज़्यादा बढ़ जाए तो शायद किसका मिंगचंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। लूफेन को रोना आता है लेकिन मिंगचंग की सिस्टर उसको समझाती है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी उसने मिंगचंग की बहुत बार हेल्प की थी जब भी वे बहुत ही टाइम तक हेल्दी रह सका था और उसे इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलती है। लूफेन का दिल मानने के लिए तैयार नहीं था कि मिंगचंग उन्हें छोड़कर जाने वाला है और वे उसको गुड बाय नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वे डिसाइड करती है कि अब से वे मिंगचंग के पास रहेगी और वे भाग के उसके पास जाती है और वे होश में आ चुका था। जब मिंगचंग लूफेन को अपने पास देखता है तो पूछता है कि क्या तुमने मुझको माफ़ कर दिया और लूफेन उसे अभी कुछ भी बोलने से मना करती है और उसको रेस्ट करने को कहती है और उसे किस करती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करके रहूँगी। और कहती है कि डॉक्टर ने बताया है कि उसे अपने ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जाना है और वे कब जाने वाला है और मिंगचंग बताता है कि 1 वीक बाद वे चला जाएगा और वे लूफेन से कहती है कि 1 वीक के लिए वे लीव लेकर उसके साथ ही रहना चाहती है और उसके साथ हर पल बिताना चाहती है। मिंगचंग कहता है कि तुम्हारे बिहेवियर में इतना सडन चेंज हो गया है कि मुझे इसकी आदत नहीं है, जिससे लूफेन हंसने लगती है। लेकिन फिर भी मिंगचंग की हालत को देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी और वे बोलती है कि मुझे यहाँ से छोड़कर तुम जाने वाले हो, लेकिन चाहे कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी और तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। मिंगचंग माफ़ी मांगता है कि उसे अपनी बीमारी की वजह से उसे लंबे समय के लिए दूर जाना पड़ रहा है और ना ही वह उसको मैसेज कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर पाएगा, लेकिन कहता है कि कितना ही टाइम क्यों ना निकल जाए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। लूफेन को भी पता था कि वे दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, इसीलिए वे बोलती है कि वे उनके बिताए गए मोमेंट्स और उनके फोटोज़ को देखकर अपने दिल को मना लेगी कि वे हमेशा उसके पास है। दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे लेकिन डेस्टिनी को यही मंजूर था। दूसरे दिन जब लूफेन दोबारा हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि मिंगचंग अपने बेड पर नहीं है और उसके लिए लेटर छोड़कर गया हुआ होता है कि वह अब्रॉड चला गया है
और उसे गुड बाय नहीं बोल सकता था, इसीलिए उसे ऐसे जाना पड़ा। लेकिन साथ के साथ उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था कि वह उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और लास्टली उसने लिखा हुआ होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस करोगी, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि जल्द से जल्द तुम मुझको भूल जाओगी। क्योंकि मिंगचेन को पता था कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और वह शायद ही वापस लौट कर आ पाएगा। और ये सब जानने के बाद लुफेन को बहुत ही रोना आता है और उसके लिए ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और उसकी बेस्ट फ्रेंड शाई और उसका बॉयफ्रेंड को पता था कि इस टाइम लुफेन की हालत कैसी है, और वे देखते हैं कि लुफेन अचानक से बेहोश हो जाती है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लुफेन का बचपन का दोस्त भी लुफेन से मिलने के लिए आता है जब उसको पता चलता है कि लुफेन की ऐसी हालत है। और हम देख पाते हैं कि शाई भी प्रेग्नेंट है, क्योंकि अब उसने मिंगचेन के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी। लुफेन का चाइल्डहुड फ्रेंड बचपन से ही लुफेन को बहुत ही पसंद करता था और उसके होश में आने का वेट कर रहा होता है। बाद में शाबी लुफेन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वह देखती है कि वह बेड से गायब है और हम उसे उसी प्लेस पर देखते हैं जहाँ वह मिंगचेन के साथ आया करती थी और उसके साथ बिताए के सारे मोमेंट्स को याद करने लगती है। और उसने सारा होप खो दिया था कि शायद ही मिंगचेन अब उसके पास लौट कर आएगा, इसीलिए उसने अपनी तबीयत को खराब कर ली थी। लेकिन वह देखती है कि मिंगचेन वापस आ गया है और उसको देख के मुस्कुराने लगती है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उसको डिजीनेस फील होने लगता है और मिंगचेन भाग के उसको संभालता है और इसके बाद उसको किस करता है और इसी क्यूट मोमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, मुझे लगा था कि शायद मिंगचेन लौट के नहीं आएगा, बट वह लौट के आ जाता है और फाइनली अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।